शब के ठीक 7:30 बजे हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये उर्दू रेडियो कतर है। अब आप उबैद ताहिर से आज का दूसरा नशरिया समात कीजिए। इब्तिदा में पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल सानी ने कोरोना वायरस के नतीजे में पैदा होने वाली सूरत हाल के पेश नज़र मुतअद्दिद कैदियों की सजाओं को माफ कर दिया है। कैबिनेट ने रमजानुल मुबारक के दौरान प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर्स में वर्किंग आवर्स या काम के औकात को कम करने का फैसला किया है। और कतर में कोरोना से रिकवर होने वालों की तादाद 689 हो गई है, जबकि नए केसेस भी रजिस्टर किए गए हैं। और अब पेश खिदमत है आज का दूसरा मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल सानी ने मुल्क में कोरोना वायरस कोविड-19 की वजह से पैदा होने वाली इंसानी सूरत हाल और सेहत के हालात को देखते हुए दर्जनों कैदियों की सजाएं माफ करके उनको रिहा करने के अहकामात जारी किए हैं। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज आल सानी की सदारत में वीडियो लिंक के जरिए आज काबीना का मामूल का इजलास बुलाया गया। इजलास के आगाज में वज़ीर सेहत डॉक्टर हनान अल कुवारी ने मुल्क में कोरोना वायरस की ताज़ा सूरत हाल से आगाह किया, जिसके बाद कैबिनेट ने फैसला किया कि वबा का मुकाबला करने के लिए किए गए इक़दामात पर अमल दरामद जारी रखा जाएगा। सामीन, दोहा और उसके मज़ाफ़ात में अज़ान इशा का वक्त हो गया है। कैबिनेट मीटिंग में फैसला किया गया कि रमज़ान शरीफ के दौरान सरकारी इदारों में सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक 4 घंटे काम होगा, जबकि प्राइवेट सेक्टर में सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक 6 घंटे काम होगा। अलबत्ता इस फैसले में खाने पीने की चीज़ें बेचने वाली दुकानें और मार्केट्स, फार्मेसीज, रेस्टोरेंट और जो खाना ऑर्डर पर डिलीवर करते हैं और कंस्ट्रक्शन सेक्टर शामिल नहीं होगा। इसके अलावा वजारत तिजारत व सनअत दीगर तिजारती सरगर्मियों को अपनी सवाबदीद पर इस फैसले से मुस्तस्ना करार दे सकती है और टाइमिंग के हवाले से पहले जारी करदा फैसलों पर अमल कर सकती है। कैबिनेट ने फैसला किया कि पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर्स में जो मुलाजमीन आम लोगों के साथ डीलिंग करते हैं उनको मास्क पहनना होगा। इसी तरह क्लाइंट्स और कस्टमर्स के लिए भी मास्क पहनना जरूरी होगा। कैबिनेट ने आज 22 अप्रैल को ये फैसला भी किया कि शॉपिंग करने वालों को शॉपिंग के दौरान मास्क पहनना जरूरी होगा। इसी तरह कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काम करने वालों को भी ड्यूटी के दौरान मास्क पहनना लाजमी होगा। फैसले में मजीद कहा गया है कि जो भी इस पर अमल नहीं करेगा उसके खिलाफ वबाई अमराज से मुताल्लिक कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी, जिसके तहत 3 साल तक की सजाए कैद और 2 लाख तक का जुर्माना या इनमें से कोई एक सजा दी जा सकेगी। इन फैसलों पर इतवार 26 अप्रैल 2020 से अमल दरामद शुरू कर दिया जाएगा। कैबिनेट ने वजारत तिजारत और सनअत यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को ये जिम्मेदारी दी है कि वो कमर्शियल परमिट और दीगर तिजारती लाइसेंसेस को जिनकी डेट एक्सपायर हो रही हो 6 माह के लिए बढ़ाने के लिए जरूरी कार्रवाइयां करे और रिन्यूअल के वक्त चार्जेस वसूल कर ले। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल सानी और इंटरनेशनल रेड क्रॉस कमेटी के सदर जनाब पीटर मुआवरी के दरमियान टेलीफोन पर बातचीत हुई है, जिसके दौरान कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए बाहमी ताउन के वसाइल और मुश्तरका दिलचस्पी के दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। बातचीत के दौरान मिस्टर मौरीज ने कतर में शहरियों और मुकीम अफराद की हिफाजत के लिए हुकूमत की जानिब से कोरोना वायरस के मुकाबले के लिए किए गए इक़दामात को सराहा और वबा के इलाकों में फंसे हुए लोगों को निकालने में कतर एयरवेज के किरदार की तारीफ की।
वज़ीर ममलिकत बराए उमूर तवानाई और कतर पेट्रोलियम के सरबराह इंजीनियर साद बिन शरीद अल काबी और चीन में बड़ी कश्तियां तैयार करने वाले कौमी इदारे के सरबराह जनाब ली फैमी ने एक मुआहदे पर दस्तखत किए हैं, जिसकी रूह से कतर ने LNG ले जाने वाले बड़े टैंकर्स की तैयारी के लिए बुकिंग की है। ये टैंकर्स कतर पेट्रोलियम के कारवां में शामिल किए जाएंगे। ये मुआहदा LNG की पैदावार को बढ़ाने के लिए जारी मंसूबों के ज़िम्न में किया गया है। इन मंसूबों में अशमाल प्लांट की तोसी भी शामिल है। वज़ारत औक़ाफ़ इस्लामी उमूर की रुयत हिलाल कमेटी ने कतर में रहने वाले तमाम मुसलमानों से अपील की है कि वो कल जुमेरात की शाम रमज़ानुल मुबारक का चांद देखने की कोशिश करें। कमेटी ने दरख्वास्त की है कि जिस शख्स को भी चांद नजर आ जाए वो दफना के टावर एरिया में वाक़े कमेटी के दफ्तर में मगरिब की नमाज के फौरन बाद आकर अपनी गवाही पेश करे। वज़ारत औक़ाफ़ इस्लामी उमूर ने एक और फैसले में कहा है कि रमज़ानुल मुबारक के दौरान मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब जामे मस्जिद में जुमे की नमाज और तरावी की नमाज अदा की जाएगी, लेकिन इसमें सिर्फ 40 अफराद शिरकत करेंगे जो इसी मस्जिद के मुलाजिमीन हैं। वज़ारत सेहत ने ऐलान किया है कि आज 22 अप्रैल 2020 को कतर में कोरोना के 608 नए केस रजिस्टर किए गए हैं और मजीद 75 मरीजों की शिफायाबी के बाद इस बीमारी से रिकवर होने वाले मरीजों की कुल तादाद 689 हो गई है, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान एक मरीज जिंदगी की जंग हार गया है। वज़ारत ने अपने बयान में कहा है कि अक्सर केस वर्कर्स के हैं जिनको एहतियातन पहले ही क्वारंटीन कर दिया गया था, क्योंकि ये अफराद कन्फर्म्ड पेशेंट्स के साथ रहे थे। बयान में वाज़ेह किया गया है कि हालिया दिनों में मरीजों की तादाद में इजाफे की कई वजूहात हैं। एक सबब यह है कि इन दिनों ये वायरस यहाँ कतर में अपनी पीक पर है, और दूसरी बड़ी वजह यह है कि वज़ारत सेहत वायरस की चेन का पीछा कर रही है और तलाश और स्क्रीनिंग का दायरा वसी कर दिया गया है। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए मुल्क में हर सतह पर इक़दाम किए जा रहे हैं। HMC के ज़ेरे निगरानी बड़ी उम्र के अफराद के लिए कायम किए गए डिपार्टमेंट में अवेयरनेस और टेलीफोन के जरिए हाल अहवाल दरियाफ्त करने की सर्विस में शेख सानी बिन हमद आल सानी ने भी हिस्सा लिया। HMC ने आलमी इदारे सेहत WHO के ताउन से उम्र रसीदा अफराद को कोरोना वायरस के खतरे से बचाने के लिए एक मंसूबा तैयार किया हुआ है और मुतल्लिका इदारा टेलीफोन के जरिए हर बुजुर्ग के साथ राब्ते में है और उनको जरूरी हिदायत और मशवरे दे रहा है। ये खबरें आप उर्दू रेडियो कतर से सुन रहे हैं। कोरोना वायरस के मुकाबले के लिए कतर ने जो हिकमत अमली अपनाई उसकी कामयाबी दिन ब दिन सामने आ रही है, और उसकी एक मिसाल ये है कि आज से सनाइया के लॉकडाउन एरिया का कुछ हिस्सा खोल दिया गया है। इस इलाके को पहले मुकम्मल तौर पर सैनिटाइज किया गया ताकि वर्कर्स महफूज रहें। दूसरी जानिब वजारत बराए इंतजामी तरक्की, लेबर और समाजी उमूर ने वीडियो लिंक के जरिए आज अरब और एशियाई मुल्कों के सिफारत खानों में लेबर के उमूर के जिम्मेदारों से बातचीत की, जिसके दौरान उनको वर्कर्स की हिफाजत के लिए किए गए इक़दामात से आगाह किया गया। आलमी सतह पर कोरोना के मरीजों की तादाद 25,80,000 तक जा पहुंची है, जिनमें से तकरीबन 1,80,000 दुनिया छोड़ चुके हैं, जबकि 7 लाख से ज्यादा अफराद शिफायाब हो चुके हैं। ईरान के सदर डॉक्टर हसन रूहानी ने ऐलान किया है कि उनके मुल्क में वायरस का जोर टूट गया है, यानी पीक का मरहला गुजर गया है, जबकि मोरक्को के वजीर आजम सादुद्दीन अल उस्मानी ने जोर देकर कहा है कि इस वबा के खिलाफ तमाम कोशिशों को मुत्तहिद करने की जरूरत है। कतर के पड़ोसी मुल्कों में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कुवैत में 168, सऊदी अरब में 1,141 और मोरक्को में 168 नए केस सामने आए हैं, जबकि कुवैत में मजीद 31 अफराद सेहतियाब हो गए हैं। इस साल का रमज़ान गुज़िश्ता बरसों के रमज़ान से अलग होगा। शरीयत और सेहत के उसूलों के मुताबिक समाजी दूरी या सोशल डिस्टेंसिंग वक्त की ज़रूरत है और इस पर अमल करना वाजिब है।
گرچہ کورونا وائرس کی وجہ سے رمضان کی رونق بالخصوص فیملی وزٹس پر یقیناً اثر پڑے گا، لیکن اس بیماری کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے سوشل ڈسٹینسنگ کے اصول پر بہرحال عمل کرنا ہوگا۔ مسلم علماء کے عالمی اتحاد کے جنرل سیکریٹری ڈاکٹر علی محی الدین القراداغی نے فتویٰ دیا ہے کہ موجودہ حالات میں تراویح کی نماز گھر میں ادا کرنا واجب ہے۔ آج کا دوسرا نشریہ ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے کورونا وائرس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی صورتحال کے پیش نظر متعدد قیدیوں کی سزاؤں کو معاف کر دیا ہے۔ کیبنٹ نے رمضان المبارک کے دوران پبلک اور پرائیویٹ دونوں سیکٹرز میں ورکنگ آورز یا کام کے اوقات کو کم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اور قطر میں کورونا سے ریکور ہونے والوں کی تعداد 689 ہو گئی ہے، جبکہ نئے کیس بھی رجسٹر کیے گئے ہیں۔ اردو ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا اور آخری نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہمارا اگلا بلیٹن کل صبح ٹھیک 10:30 بجے پیش کیا جائے گا۔ آج کے اس بلیٹن کو آپ تک پہنچانے میں ہماری تکنیکی معاونت کی محمد الزوادی نے۔